नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर डोनाल्ड ट्रंप भागे भागे भारत के पास क्यों आए? यह सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि सितंबर 2025 में हार्वर्ड लुटनिक, जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, उन्होंने ब्लूमबर्ग के साथ बातचीत में यह कहा था कि 2 महीना नहीं बीतने पाएगा और नरेंद्र मोदी घुटनों पर आ जाएंगे। लेकिन अभी जो कहानी निकल कर सामने आ रही है और दिखाई दे रही है, वो इस बात का साफ संदेश दे रही है कि घुटनों पर अगर कोई आया है तो वो अमेरिका है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। और फिर डोनाल्ड ट्रंप के जिस पोस्ट की चर्चा हो रही है और जिसके हवाले से तमाम सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उन सवालों पर भी विस्तार से बात होगी। लेकिन पहले, घुटनों पर क्यों आए डोनाल्ड ट्रंप? क्यों अमेरिकी प्रशासन नाक रगड़ने लगा? क्यों उसको लगा कि आप भारत को इग्नोर नहीं कर सकते हैं? आखिर वो कौन सी नब्ज दबाई गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे विश्वस्त आदमी सर्जेई गोर को भेजा? और वो सर्जेई गोर, जो 1 साल से अपना पदभार नहीं संभाले थे भारत में, वो 8 जनवरी को या संभवतः 9 जनवरी को दौड़े दौड़े भारत पहुंचते हैं और पीएम के लिए कसीदे करने लगते हैं। उसके तुरंत बाद मार्को रूबियो का फोन आता है जयशंकर को, फिर जयशंकर जाते हैं अमेरिका। ये तमाम सारी जो चीजें चली, वो चीजें क्यों चल रही थी? आखिर में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर कर दिया? देखिए, 3-4 घटनाएं हुई हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से ये घटनाएं बड़ी मायने रखती हैं। अमेरिका का जो कुल दबदबा है वो दुनिया भर में है, लेकिन वो हिल रहा है। और वो कैसे, उसको पहले आप समझिए। ये जो मान गए साहब हम 18% में काम कर लेंगे, ठीक है, उसे थोड़ा समझिए। और फिर उसमें एक सवाल 0% टैरिफ वाला भी उठता, तो उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये सारा विवाद जो है पोस्ट से पैदा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के। लेकिन उस पर बाद में। बड़ा सवाल यह है कि जो 500% टैरिफ की बात कर रहे थे, वो 18% पर आकर कैसे फुस हो गए, यह समझना बहुत आवश्यक है। अमेरिका की जो कुल जियोपॉलिटिक्स है, उस जियोपॉलिटिक्स के 2-3 आप एक तरह से कहें कि पोल हैं। एक पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया में उनकी एक तरह से कहिए कि हुकूमत चलती है। उस हुकूमत को हिला दिया भारत ने जब बीते शनिवार को तकरीबन 15 से 20 जो पश्चिम एशिया यानी अरब देशों के डेलीगेट्स हैं, वो भारत में बैठते हैं और बातचीत होती है। साहब, उन्होंने डेस्टिनेशन भारत क्यों चुना और भारत में ही क्यों बातचीत हुई? और उसके ठीक कुछ रोज पहले यूनाइटेड अरब अमीरात के जो प्रेसिडेंट हैं वो भारत आते हैं, महज 1.5 से 2 घंटे के लिए। और उस 1.5 से 2 घंटे में पूरा खेल हो जाता है। क्या खेल हो जाता है साहब? पश्चिम एशिया का जियोपॉलिटिक्स जो है वो भारत के हाथ में आ जाता है। और वो जो भारत के हाथ में, वहां का जियोपॉलिटिक्स आने का सीधा सा मतलब है कि अमेरिका की बादशाहत को चुनौती मिलना। क्योंकि अब देखिए, यूएई आपके पास आ गया। हम अभी क्या कर रहे हैं? हम अभी एक काम कर रहे हैं, वो ये कि किसी भी तरीके से अपनी डिपेंडेंसी जो है वो डॉलर वगैरह पर कम की जाए और जो हमारी एनर्जी है, उस एनर्जी में हम पूरी तरीके से अमेरिकी दबाव से बाहर हो जाए। ये 2 जो है वो प्रायोरिटी में है भारत की। उसी प्रायोरिटी के तहत पश्चिम एशिया के तमाम देशों के साथ बैठकी हुई। ये बैठकी बहुत मायने रखती है। इस बैठकी ने अमेरिकी प्रशासन को हिला दिया, उनके डीप स्टेट को हिला दिया, सीआईए को हिलाकर रख दिया कि साहब आखिर में नरेंद्र मोदी ये दिल्ली में बैठ के कर क्या रहे हैं? पहली चीज। दूसरा देखिए क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन। यह दूसरा पोल है जिस पोल के सहारे अमेरिका अपनी हुकूमत चलाता है। उस पोल पर एक तरह से कहा जाए कि सीधा टारगेट किया गया। यूरोपियन यूनियन
दौड़ा दौड़ा पहुंचा भारत के पास। 27 जनवरी को डील हुई, जिसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। इस डील का मतलब यह हुआ कि यूरोप का सीधे सीधे भारत में एक्सेस और भारत का सीधे सीधे यूरोप में एक्सेस, यानी जो एक कमी खल रही थी टैरिफ लादने की वजह से, उस कमी को इस डील के जरिए मिनटों में एक तरह से कहा जाए कि दूर कर दिया गया। तीसरी चीज, भाई साहब टैरिफ तो आप लगा रखे हैं लंबा चौड़ा, लेकिन उस टैरिफ के बाद भी भारत की जो जीडीपी है वो डाउन नहीं गई, भारत में इन्वेस्टमेंट घटा नहीं। वो तमाम अमेरिकी उद्योगपति आकर निवेश कर रहे हैं कहां? भारत में। गूगल सबसे दुनिया का दूसरा बड़ा एआई सेंटर कहां खोल रहा है? भारत में खोल रहा है। तमाम ऐसे निवेश हो रहे हैं। डिफेंस डील हम फ्रांस के साथ कर रहे हैं, जर्मनी के साथ कर रहे हैं। उस डील में अमेरिका पीछे छूटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने तय किया कि हम रार ठानेंगे, हम रार करके चीजों को सुधारेंगे, तो कर लो रार। तो ये जो एक एक आप एक तरह से कहें घटनाक्रम आगे बढ़ा, उस घटनाक्रम ने अमेरिका को परेशान कर दिया। अमेरिका को लगा, उनके उद्योगपति मित्रों को लगा कि साहब ये तो बड़ी खराब स्थिति हो जाएगी। हम सोचे थे कि टैरिफ लगा देंगे, भारत घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन भारत ने तो अल्टरनेट रास्ते खोल लिए और उस अल्टरनेट रास्ते के साथ जो है तमाम देश खड़े हो गए हैं। बड़ी चीज यह है, जिसे हम अपना पोल मान रहे थे और सोच रहे थे यहीं से हिलाया जाएगा, भारत जो है हिलने की बजाय उन लोगों को अपने साथ ले लिया है। तीसरी जो बड़ी घटना हुई वो सीधे तौर पर डॉलर से जुड़ी हुई है। डॉलर का जिस तरह से बतौर वेपन इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने करना शुरू किया, उसको प्रधानमंत्री ने भाप लिया और फिर यह हुआ कि साहब सीधा सीधा ये करना है कि अपने रिजर्व से डॉलर को कम करना है और सोना और चांदी को बढ़ाना है। चौथा चीज क्या हुआ कि डॉलर जो हमारे मित्र देश हैं उनके साथ व्यापार डॉलर की बजाय उनकी मुद्राओं में किया जाए, और इस बाबत आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर और कहा कि हम लोग एक डिजिटल पेमेंट का एक ऐसा ताना बाना खड़ा करते हैं जिसके जरिए कोई भी यहां से अगर जा रहा है, ब्रिक्स यानी रूस जा रहा है, चीन जा रहा है, ईरान जा रहा है और वहां सामान खरीद रहा है, तो बस वही क्यूआर कोड जैसे हम यहां स्कैन करते हैं और पेमेंट हो गया, लाइक दैट कि हम स्कैन करें और पेमेंट हो जाए। इस तरीके से जो ब्रिक्स देश हैं उनका पूरा जो ट्रांजैक्शन सिस्टम है उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए। अब ये इंटीग्रेशन का मतलब सीधे तौर पर यह था कि साहब अगर इस तरह का कोई इंटीग्रेशन मूर्त रूप में आ जाता है जिसमें भारत का केंद्रीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि जो जहां दुनिया की तकरीबन 60% से ज्यादा आबादी जिस ब्रिक्स में रहती है, उस आबादी के लिए या हम कहें कि उस आबादी में डॉलर का पेनिट्रेशन जो है वो शून्य ना हो जाए। क्योंकि साहब तब तो हम क्यूआर कोड स्कैन करेंगे जैसे हम हिंदुस्तान में करते हैं। ये वो चीजें हैं जिसने अमेरिकी लॉबी और अमेरिकी प्रेसिडेंट को हिलाकर रख दिया। देखिए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो बड़े व्यापारी हैं, वो राजनेता और प्रेसिडेंट तो बाद में है, पहले तो वो व्यापारी हैं और वो सीधा समझ गए कि ये जिस ढर्रे पर नरेंद्र मोदी लेकर जा रहे हैं तमाम सारी चीजों को, वो ढर्रा अमेरिका के हित में नहीं है और अमेरिकी पूंजीपतियों के हित में नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में उनके पास कोई और विकल्प नहीं था कि वो भारत के साथ समझौता करें हर हाल में। तो साहब इसलिए ट्रंप भागे भागे आए कि ऐसा ना हो कि सारा बाजार हमारे हाथ से निकल जाए। ये एक बात हुई। दूसरी चीज जो विवाद है जिस पर हमने भी इससे पहले कार्यक्रम में चर्चा की थी, वो विवाद डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट को लेकर है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो पोस्ट है उस पोस्ट में उन्होंने बहुत दावे किए हैं। अब ये बात ठीक है कि हमारे एक दर्शक ने ठीक टिप्पणी की कि साहब थोड़ा इंतजार करिए, तो मुझे उनकी बात बहुत सटीक लगी। और वो इसलिए भी चूंकि जैसे
सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे, लेकिन जब पीएम ने 29 जुलाई की बात है, जब उनका भाषण हुआ तो उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा था कि सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है, इसमें किसी तीसरे देश का कोई भी लेना देना नहीं। उसी तरीके से अभी तो जो कुछ हुआ है वो तो बीती रात हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदे एक तरह से कहा जाए कि सेखी बघारने में वो किसी से पीछे है नहीं, तो उन्होंने सेखी बघारी और वो लाकर पूरा जो है उन्होंने लिख दिया, और उसमें उन्होंने एग्रीकल्चर भी लिखा है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि आपने तो सब लिख दिया, लेकिन डील क्या हुई है वो जब तक कागज में नहीं आ जाती है तब तक हम ये क्यों माने कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो सही है। और ऐसा कहने का कारण है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप अपनी, जो मैंने पहले कहा कि सेखी के लिए जाने जाते हैं, तो वो सेखी तो कई मामलों में बघाड़ते रहते हैं। तो अब आज चूंकि यूजीसी वाले मामले में थोड़ा गड़बड़ी हो गई है, तो उसकी वजह से हम नरेंद्र मोदी को सूली पर तो टांग नहीं देंगे, सीधी बात यह है। तो इसलिए वो जो विवाद है, मुझे लगता है कि उस विवाद पर थोड़ा ठहर कर ये देखना चाहिए कि डील में क्या होगा, और अगर डील में वैसा ही है जैसा डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं, तो ना प्रधानमंत्री कहीं गए हुए हैं ना हम लोग कहीं गए हुए हैं, फिर वहां भी प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। लेकिन अभी जब तक डील का जो पूरा प्रारूप है वो सामने नहीं आया है, तब तक हम अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा करेंगे, वो जो कह रहे हैं और वो जो उनकी पोस्ट है। क्योंकि झूठ बोलने का ट्रंप का लंबा इतिहास रहा है, तो उस इतिहास को ख्याल में रखते हुए विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो जो 0% कहा जा रहा है वो वही कह रहे हैं, तो वो कहें, फाइनल क्या होगा उस पर जब आएगा तब हम लोग बात करेंगे डिटेल में। लेकिन अभी जिस तरह से वो 18% पर आए हैं, उससे इतना तो तय माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के आगे घुटने तो टेक दिए।